अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक के लिए कनाडा गए थे, लेकिन बीच बैठक में ही राष्ट्रपति वापस व्हाइट हाउस लौट आए। कहा गया कि ईरान इजरायल युद्ध में हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस नहीं छोड़ सकते। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सवाल उठता है कि क्या ईरान से सीधा युद्ध लड़ने वाला है अमेरिका? क्या ट्रंप ने ईरान के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? ये सवाल इसलिए कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है वो सीज फायर के लिए नहीं जा रहे, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही उन्होंने अपने इस मैसेज के आगे स्टे ट्यून्ड भी लिखा। ट्रंप ने ये मैसेज उस बात के जवाब में लिखा जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दावा किया था कि वो G7 की बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका दरअसल ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर की डील को फाइनल करने के लिए जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके दिमाग में सीज फायर नहीं बल्कि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। दरअसल अमेरिका इजरायल का सबसे करीबी दोस्त है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। और अब जब दोनों देशों के बीच इस वक्त भीषण लड़ाई छिड़ी है तो अब अमेरिका की एंट्री इसमें होने जा रही है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने के लिए कह दिया है। अमेरिका में तुरंत ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी दी गई है, अमेरिका ईरान पर बम गिराने पर विचार कर रहा है और ये बम फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र पर गिराए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये वो जगह है जहां सिर्फ अमेरिका का सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर जेट ही पहुंच सकता है। ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी भी दी है कि वो इजरायल के साथ डील साइन न करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए USS निमिष एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मूव कराया है। इसके अलावा 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान भी अमेरिका से रवाना हो गए हैं। अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो मिडिल ईस्ट में भी एक भीषण युद्ध छिड़ेगा। ईरान तो पलटवार करेगा ही, इसके अलावा हिजबुल्लाह हूती जैसे ग्रुप ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। अमेरिका का शामिल होना इजरायल के लिए सबसे बड़ा समर्थन होने वाला है और वहीं ईरान समर्थक देश भी लबाबंद होंगे। ऐसा हुआ तो लड़ाई कहीं भीषण हो सकती है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।